अलीज़े ने अनाया के सारे रंग अपनी आँखों से देख लिए हैं, जिसको देख के वो काफ़ी परेशान है और सोचती है कि आखिर किस तरीके से इन सारे रंगों को ख़त्म किया जाए। वो परिशे को वार्न कर देती है और कहती है कि देखो परिशे, ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के रखना कि ये लड़की बाज़ नहीं आएगी और तुम्हारे रिश्तों में दरारें डाल के रहेगी। जिसको सुनकर आगे से परिशे कहती है कि नहीं, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, उसने अपनी मर्ज़ी के साथ इस चीज़ की हामी भरी है और देखो उसका स्टैमिना कि वो शादी पर इतना कुछ होने के बावजूद भी आई है। जिसको सुनकर वो कहती है कि नाया काफ़ी चालाक लड़की है, तुम्हें जो नहीं नज़र आ रहा है ना वो मुझे नज़र आ रहा है, तो इसलिए बेहतर यही है कि अपनी आँखें खोल लो। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारी आँखें खुल जाएँ और तुम्हें नाया की असलियत का पता चल जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि परिशा अभी इन सब चीज़ों से अनजान है, लेकिन बहुत जल्द उसको ये सारी बातों का इल्म हो जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि वो बहुत बड़ी गलती कर रही है इन सब चीज़ों पे यकीन करके। क्योंकि वो जानती है कि अगर इन चीज़ों पर आँखें बंद करके यकीन किया तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी। लेकिन जी ज़ुबैदा उसको समझाने की कोशिश करती है, कहती है देखो बेटा, तुम्हें किसी भी तरह से अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करना, रिश्तों में मिलावट करने की कभी कोशिश मत करना। देख लेना सब कुछ बेहतर हो जाएगा, इसलिए इन बातों को लेके कभी परेशान नहीं होना। मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। जिस पर परिशा कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए ना कि ये सारा काम जो अनाया करने की कोशिश कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर हो रहा है। और वैसे भी रुमैसा आंटी उसका पूरा इन सब चीज़ों में साथ दे रही हैं और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये ना हो कि आने वाले वक़्तों में वो कुछ ऐसा कर दें जिससे मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। जिस पर आप देखेंगे कि आगे से ज़ुबैदा कहती है कि रुमैसा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आखिर उसका इस बात से क्या लेना-देना? तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अपने घर को किस तरीके से चलाना चाहती हो। तुम्हें किसी की बातों को नहीं लेना है दिल पे, बस अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से समझ ही नहीं पाई कि हमारे घर में ही इतनी बड़ी सपनी मौजूद थी और मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था। तुमने तो ऐसी हरकत की है कि यकीन मानो कि मैं खुद हैरान हो गई हूँ। दादी एकदम से काँपने लग जाती है और सोचती है कि तुम मेरी पोती के बारे में इस कदर बुरा सोचती हो, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन जी आप देखेंगे आगे से वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको गलतफ़हमी हुई है। जिस पर दादी साफ-साफ कह देती है कि गलतफ़हमी की बात नहीं है, जो मैंने सुना है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो बेहतर यही है कि मेरी इन बातों को टालने की कोशिश मत करो। मैं परिशे के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूँगी। मुझे तो ये लगता है कि ये दादी को मारने की साजिश अब रुमैसा ही करेगी, क्योंकि रुमैसा को समझ आ चुकी है कि दादी का मरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। दादी ने सारी बातें सुन ली और जाकर आलम के कान में फूँकेगी तो आलम इसको तलाक तक ले आएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि दादी बहुत परेशान हो जाती है और इसका सबब पूछती है। ज़ुबैदा कहती है कि अम्मा जान आपको क्या हो गया है? आप बहुत परेशान और उदास नज़र आ रही हैं। आखिर कोई तो बात है ना जो आपके दिल के ऊपर आ लगी है। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे भई तुम्हें अगर मैं दिल की सुनाने लगूँ ना तो तुम्हें पता चले कि आखिर क्या हो गया है। हम लोग जो कुछ समझ रहे थे ना ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि रुमैसा बहुत ही चंडालन सी औरत है और वो अपनी आई पर आए तो कुछ भी कर सकती है। उस पे कभी ज़िंदगी में यकीन ना करना, क्योंकि वो बहुत ही झूठी और मक्कार खातून है। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने ज़हन में ये बात अच्छे तरीके से बिठा लो कि ये औरत इस लायक नहीं है कि इस औरत पे यकीन किया जाए। क्योंकि इसने इतने बुरे तरीके से परिशा के बारे में जो बातें की हैं गलीज़ मेरे दिल पे जा लगी हैं। ज़ुबैदा कहती है कि आप परेशान मत हो, आप जानती हैं कि आपकी तबीयत बार-बार से ख़राब हो जाती है और आपकी ये परेशानी हम सब से देखी नहीं जाती। तो प्लीज़ अपने आप को इस तरह हल्कान मत करें, सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार अनाया ने अपनी गेम शुरू कर ही डाली। जो कुछ वो करना चाहती थी ना, उसने वो काम शुरू कर दिया है। मतलब ये है कि अब जो कुछ वो सोच कर बैठी थी कि जैसे ही बारी की शादी होगी कि मैं इसकी ज़िंदगी में तबाही फ़नाही मचा दूँगी, जितना वैसा ही वो कर रही है। आप देखेंगे कि किस तरह से वो हर चीज़ को लेके चलने की कोशिश कर रही है। मतलब ये है कि आते साथ ही उसने परिशा के कैसे उसके ड्रेस को फाड़ दिया और उसको बताया कि तुम्हारी यही औकात है और उन करीब तुम्हारा मैं यही हशर करने वाली हूँ। ये चीज़ देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि अब उसको ये चीज़ें फ़ेस करनी होंगी और काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से फ़ेस करनी होंगी, क्योंकि अनाया उसकी जान नहीं छोड़ेगी और कभी भी उसके दिल से ये
सारी चीज़ें नहीं निकल सकती कि उसके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। उसके दिल में ये सारी चीज़ें बैठ चुकी हैं। आप देखेंगे कि आलम जो है वो कहता है कि देखो ज़ुबैदा, कितने अच्छे तरीके से हमारी बेटी के सारे मामलात जो हैं वो तय हो चुके हैं। जिस पर आप देखेंगे कि दादी कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे मुझे एक बेचैनी सी है जो मुझे हर वक्त परेशान करती रहती है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कहीं गलत ना हो जाए। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी प्रीशे बहुत ज़्यादा खुश थी और देख लेना वो खुश ही रहेगी। आपको किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत समझदार है और अपने घर को संभाल के रखेगी। इस चीज़ का तो हमें भी अंदाज़ा है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक गहरी साजिश चल रही थी वो सामने नमूदार हो जाती है। जैसे ही पता चलता है कि रुमैसा ये सारे मामलात कर चुकी है और कर रही है, और कहती है कि जब तक मैं इस परिशे की तलाक नहीं करवा देती ना, कुछ भी मैं नहीं कर सकती। मतलब ये है कि कहीं नहीं आ सकती। मैं इसका ये किस्सा ख़त्म करके ही दम लूँगी। मुझे इस चीज़ का पता है कि ये लड़की अगर जहाँ पे सुख पा ली है इसने, तो हर चीज़ हमारे हाथ से निकल जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन जी ये बात सुन लेती है दादी अम्मा। दादी अम्मा ये बात सुन के हल्कान हो जाती है और हक्की बक्की रह जाती है। कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या कह रही हो? मैं समझ ही नहीं पाई कि हमारे घर में ही इतनी बड़ी सपनी मौजूद थी और मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था। तुमने तो ऐसी हरकत की है कि यकीन मानो कि मैं खुद हैरान हो गई हूँ। दादी एकदम से कांपने लग जाती है और सोचती है कि तुम मेरी पोती के बारे में इस कदर बुरा सोचती हो, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन जी आप देखेंगे आगे से वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको गलतफहमी हुई है। जिस पर दादी साफ साफ कह देती है कि गलतफहमी की बात नहीं है, जो मैंने सुना है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो बेहतर यही है कि मेरी इन बातों को टालने की कोशिश मत करो। मैं परिशे के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। मुझे तो ये लगता है कि ये दादी को मारने की साजिश अब रुमैसा ही करेगी, क्योंकि रुमैसा को समझ आ चुकी है कि दादी का मरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। दादी ने सारी बातें सुननी और जाकर आलम के कान में फूंकेगी तो आलम इसको तलाक तक ले आएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि दादी बहुत परेशान हो जाती है और इसका सबब पूछती है जुबैदा, और कहती है कि अम्मा जान आपको क्या हो गया है? आप बहुत परेशान और उदास नजर आ रही हैं। आखिर कोई तो बात है ना जो आपके दिल के ऊपर आ लगी है। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे भाई, तुम्हें अगर मैं दिल की सुनाने लगूँ ना तो तुम्हें पता चले कि आखिर क्या हो गया है। हम लोग जो कुछ समझ रहे थे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि रुमैसा बहुत ही चंडालन सी औरत है और वो अपनी आई पर आए तो कुछ भी कर सकती है। उस पर कभी जिंदगी में यकीन ना करना, क्योंकि वो बहुत ही झूठी और मक्कार खतून है। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने जहन में ये बात अच्छे तरीके से बिठा लो कि ये औरत इस लायक नहीं है कि इस औरत पे यकीन किया जाए, क्योंकि इसने इतने बुरे तरीके से परिशे के बारे में जो बातें की हैं गलीज मेरे दिल पे जा लगी हैं। जुबैदा कहती है कि आप परेशान मत हो, आप जानती हैं कि आपकी तबीयत बार बार से ख़राब हो जाती है और आपकी ये परेशानी हम सबसे देखी नहीं जाती। तो प्लीज़ अपने आप को इस तरह हल्कान मत करें, सब ठीक हो